बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आप लोगों के साथ बड़े ही मज़े के स्पेशल फीलिंग वाले एक चिकन कीमा समोसा की रेसिपी शेयर करूँगी। बेहद क्रिस्पी कीमा समोसा को बनाना बहुत आसान है और एक दफ़ा आप इसे बनाकर 1 से 1.5 माह तक के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। चलें जल्दी से चिकन कीमा समोसा की फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए आपने पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल के अंदर आपने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देना है। लहसुन का जैसे ही कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया है। साबुत ज़ीरा ऐड करने के बाद लहसुन और ज़ीरे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे इन दोनों चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर चिकन कीमा ऐड कर देंगे। अच्छा, ये चिकन कीमा समोसा की फीलिंग इतनी मज़े की होती है कि आपका दिल करेगा आप इसे सादा ही खा जाएं। और बहुत आसान है। आपने कीमे को ना फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर तब तक जब तक कि कीमे का मुकम्मल तौर पर कलर वाइट ना हो जाए। चलें जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कीमे का कलर चेंज हो चुका है। जब कीमा इस कंडीशन में आ जाए तो इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देंगे। मसाले भी बहुत सादा हैं, हर घर में ये मौजूद होते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ इन्हीं के साथ कीमा समोसा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ टी स्पून ही कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर देंगे। जी हाँ, दही ऐड करने की वजह से आपकी फिलिंग का टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। अब आपने ना कीमे को दही मसालों के साथ अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है और ये आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का एक सिला होता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलें जी, यहाँ पर मैंने कीमे की मसालों के साथ अच्छे तरीके से 3-4 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके 2-3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे हल्की आंच पर, ताकि कीमा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, गल जाए। बाहर से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कीमे और दही के पानी के साथ ही कीमा अच्छे तरीके से गल जाएगा। ये देखें, यहाँ पर 3 मिनट के लिए कवर करके पकाया है। पानी ड्राई हो चुका है। अगर आप लोगों को इस स्टेज पर पानी लगे तो आप उसको हाई फ्लेम करके ड्राई कर लीजिएगा। जैसे ही कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, उन्हें ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, जो बाहर हम चिकन कीमा समोसा खाते हैं ना, उसमें ज़्यादातर प्याज होता है और कम कीमा होता है। अगर आप लोग भी प्याज की क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिलिंग फिर भी मज़े की ही बनेगी। प्याज को भी 2-3 मिनट के लिए कीमे के साथ पकाएंगे। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा और प्याज का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखें, यहाँ पर हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे किसी चीज़ में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। कीमा समोसा की ये फिलिंग बहुत मज़े की बनती है। इसे आप बॉक्स पैटीज़ के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखने में ही इतनी मज़े की लग रही है और टेस्ट करने में इससे भी ज़्यादा मज़े की थी। और समोसियों में फिल होने के बाद तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। तो आपने भी इस रेसिपी को इसी तरीके से एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है रमज़ान में। चलें जी, फिलिंग को साइड पे रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून मैदा ले लेना है। उसके अंदर पानी ऐड करके हमने इसकी एक पेस्ट रेडी कर लेनी है। पेस्ट आप लोग देख लें, इस तरीके से होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। इस स्लरी को हम लोगों ने समोसा फिलिंग के अंदर यूज़ करना है। ये रेडी हो चुकी है इस तरीके से। अब इसको साइड पर रख देंगे। चलें जी, अब मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची समोसों को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी ले ली है, रेडीमेड समोसा पट्टी है। अब सारी पट्टियों को एहतियात के साथ हम लोग सेपरेट कर लेंगे और इन्हें रुमाल के अंदर कवर करके साइड पे रख देंगे। एक पट्टी ले लेंगे। अब आपको मैं समोसा फ़ोल्ड करने का इतना अच्छा तरीका बताऊंगी कि आज से पहले इतना आसान तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले आपने इस किनारे को उठाकर सामने की तरफ लेके जाना है और उसके बाद आपने इसको साइड पर ले आना है। ये देखिए, बड़ी ज़बरदस्त सी हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है फिलिंग के लिए। इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 टेबलस्पून फिलिंग ऐड की है। अच्छे से प्रेस करेंगे, फिलिंग को नीचे कर लेंगे, ऊपर स्लरी लगा देंगे।
اور احتیاط کے ساتھ ٹائٹلی پکڑتے ہوئے ہم اسے ایک کنارے سے بند کریں گے اور پھر دوسرے سے بند کر لیں گے، اور جو ایکسٹرا ہوگا اس کو بھی اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے۔ اتنا آسان یہ مجھے ٹیکنیک لگی، یقین کریں، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ اس طریقے سے اس دفعہ سموسہ فل کرنے کا طریقہ شیئر کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے پیزا سموسہ کی، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی میں نے 2 طریقے نئے شیئر کیے تھے۔ اب یہ تیسرا طریقہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، انشاءاللہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو سموسہ فل کرنا یا فولڈ کرنا ذرا بھی مشکل نہیں لگے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نیٹ اینڈ کلین خوبصورت سے ہمارے سموسہ فل ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے میں سارے سموسوں کو ریڈی کر لوں گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر سارے سموسے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب اس سٹیج پر آ کر ہم اسے فریز کر لیں گے، ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال لیں، زپر میں ڈال لیں، اسی طریقے سے فریز کر لیں۔ اس کے بعد گھر میں جو عام شاپنگ بیگ آتے ہیں اس کے اندر بھی آپ ڈال کر رکھ سکتے ہیں۔ تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے، میڈیم فلیم کر لیں گے اور سموسوں کو آئل میں شامل کر دیں گے۔ ان کو 3-4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر پکائیں گے، ایک سائڈ کو ٹرن کریں گے اور دوسری سائڈ سے بھی 2 منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے۔ جب ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے گا تو انہیں نکال لیں گے۔ اچھا، جب یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ جب ایک سائڈ سے کلر آ جائے گا تب آپ نے ان کو فلپ کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کریں گے نا تو پھر سموسہ پٹی پھٹ جائے گی اور سموسے جو ہیں آئل میں ہی کھلنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور کتنی پیاری ان کی فولڈنگ ہوئی ہے۔ نہ تو یہ آئل میں کھلے ہیں، نہ پھٹے ہیں، اور نہ ہی ان سموسوں کے اندر کوئی بھی آئل ابزوربڈ ہوگا انشاءاللہ۔ سموسے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں، اب ان کو نکال لیتے ہیں۔ اور یہ مزیدار سے چکن قیمہ سموسہ اس رمضان افطار پارٹیز میں آپ نے ضرور بنانے ہیں۔ گھر والوں کے لیے بھی یہ کرسپی کرنچی مزیدار سے اسپیشل فیلنگ والے چکن قیمہ سموسہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے گا، اور اگر نہ بھی پوچھنا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں۔ پیزا سموسہ کی ریسیپی میں بیل آئیکن پر لگا دوں گی، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔